अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी तारीख में ऐसे लम्हे आते हैं जब सदियों बाद माजी की बाज गश्त हाल में सुनाई देती है। कुछ किरदार तारीख में दफन हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार जिंदा होकर किसी नई शक्ल में सामने आते हैं। ये कहानी है जुल्म, बगावत, जंग व जदल और एक ऐसे अंजाम की जो तारीख में हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। ये 7वीं सदी का हिंदुस्तान था जब एक हुक्मरान महर गुल के नाम से मशहूर था। महर गुल वो शख्स था जिसने कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान पर यलगार की, लाखों बुद्ध पैरोकारों का कत्ल आम किया, इनके तालीमी मराकज तबाह किए और अदलो इंसाफ के निजाम को जड़ से उखाड़ फेंका। कश्मीरी आज भी उसे त्रिकोटा यानी 3 करोड़ लोगों का कातिल कहते हैं। पंडित कलेहन ने महर गुल को इंसानियत का दुश्मन और दरिंदा सिफ्त हुक्मरान करार दिया। महर गुल एक ऐसा जंगजू था जिसका सामना हिंदुस्तान, चीन और वस्त एशिया के किसी भी बादशाह को करने की हिम्मत न थी। वो नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, लेकिन किस्मत के फैसले कुछ और ही होते हैं। रवायत है कि जब तिब्बत के एक दरवेश ने उसके जुल्म की दास्तान सुनी तो उसने एक जहर आलूद खंजर जमीन में गाड़ दिया और वहां से वापस चला गया। इसी रात 630 ईस्वी में महर गुल ने वही जहर आलूद खंजर अपने सीने में घोंप कर खुदकुशी कर ली। यूं तारीख का एक जालिम किरदार अपने ही अंजाम को पहुंचा। महर गुल सफेद हिंद कौम का हिस्सा था जो वस्त एशिया से एक आंधी की तरह उठी और अफगानिस्तान से लेकर गंधारा सल्तनत पर छा गई। इनका मकसद था बुद्ध मत के तमाम आसार को खत्म करना। उन्होंने पंजाब, सियालकोट, हिंद के वसी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वहां जुल्म की एक नई दास्तान रकम की। अगर तारीख में एक तरफ जुल्म व जबर के किरदार थे तो दूसरी तरफ ऐसे हुक्मरान भी आए जिन्होंने अपनी रियाया को अदलो इंसाफ दिया। 6ठी सदी में कारकोट बंसी खानदान का एक अजीम बादशाह लता दत्त कश्मीर के तख्त पर बैठा। इसने गंगा के मैदानों से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी सल्तनत फैलाई। वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था जिसे कश्मीरी आज भी इज्जत से याद करते हैं, लेकिन किस्मत ने उसे भी नहीं बख्शा। जब वो बर्फानी इलाके देवसाई में अपनी फौज के साथ था तो शदीद बर्फबारी में दबकर मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद 1354 में एक और हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन कश्मीर के तख्त पर बैठा। इसने गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, सिंध और मकरान तक अपनी फतूहात का झंडा गाड़ा। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो अदलो इंसाफ में अपनी मिसाल आप था। इसके दौर में रियाया खुशहाल थी। हर मजहब के मानने वालों को मुकम्मल आजादी हासिल थी और साजिशों का खात्मा हो चुका था। सुल्तान के 2 हिंदा फौजी जर्नेलों चंदर डामर और लोला ने बल्तिस्तान, गिलगित, चित्राल, लद्दाख, कश्तवाड़ और जम्मू में साजिशों का खात्मा किया और पूंछ और उड़ी से गुजर कर पंजाब, सिंध और मकरान तक पेश कदमी की। एक तरफ सर हिंद और दूसरी जानिब पेशावर से काबुल और बदख्शा तक फतह का झंडा लहराया और इन इलाकों से जुल्म व जबर का खात्मा कर दिया। मकबूजा रियासतों और इलाकों की अवाम ने सुख का सांस लिया और सुल्तान शहाबुद्दीन की अजमत के गीत गाने लगे। जगमोहन ने सुल्तान शहाबुद्दीन को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि शहाबुद्दीन का दौरे हुकूमत सियासी, अस्करी और माशी लिहाज से मिसाली और सुल्तान की जिहानत और आला ज़र्फी की बेहतरीन मिसाल है। सुल्तान शहाबुद्दीन जैसे हुक्मरान सदियों बाद पैदा होते हैं जो मर कर भी तारीख में जिंदा रहते हैं। तारीख कश्मीर के मुसन्निफ ने लिखा है कि लता दत्त के बाद शहाबुद्दीन दूसरा कश्मीरी हुक्मरान है जिसने फन हर्ब व ज़र्ब और सिपाहगिरी का लूहा
फतुहा मनवाया। तारीख में ऐसे कम ही हुक्मरान गुजरे हैं जो सारी ममलकत के बाशिंदगान में यकसा मकबूल हुए। जवेद नामा में अलामा इकबाल ने इस अजीम हुक्मरान का जिक्र इन अल्फाज में किया। उमर हा गुल रख्त बरबस्त कुशादा, खाक के मा दीगर शहाबुद्दीन नजाद। सुल्तान शहाबुद्दीन हर मजहब के उलमा का कदरदान था। वो हर मजहब के मानने वालों के जज्बात का ख्याल रखता था और उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी का इख्तियार देता। शहाबुद्दीन के हिंदू वजीर उधे शीरी ने मशवरा दिया कि महात्मा बुद्ध के कद आदम सोने, चांदी और पीतल के मुजस्मों को पिघलाकर सिक्कों में ढालने से शाही खजाना भर जाएगा और मुल्क में मजीद खुशहाली आएगी। सुल्तान इस मशवरे पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इन देवताओं के मुजस्मे बनाकर शोहरत हासिल की, कुछ ने इबादत और रियाजत में नाम पाया और कुछ इन मुजस्मों को महफूज करने में मशहूर हुए। तुम क्या चाहते हो हम इन मुजस्मों को तबाह करके तारीख में बदनामी छोड़ जाएं? तारीख के हर दौर में एक नसीहत, एक इबरत और एक तकलीद है। वो हुक्मरान जो तारीख से सबक हासिल करते हैं इबरतनाक अंजाम से बच जाते हैं और आने वालों के लिए हमवार जमीन, अदल का फल और मसावात की खुशबू छोड़ जाते हैं। तारीख हमें बताती है कि हुक्मरान आते हैं, अपनी अजमत के गीत लिखवाते हैं और फिर मिट्टी में दफन हो जाते हैं। कुछ हुक्मरान तारीख में निजात दहिंदा के तौर पर उभरते हैं, जबकि कुछ बदतरीन जुल्म जबर की अलामत बन जाते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे किरदार मौजूद हैं जो इंसानी बराबरी, अदल और मसावात के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड आर्डर, दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया और बेशुमार तंजीमें दुनिया पर जंग, गुर्बत और बीमारियों का बोझ डालने में मसरूफ हैं। ये सब कुछ सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है ताकि दुनिया में कोई ऐसा इत्तेहाद ना बन सके जो अदल व इंसाफ को कायम कर सके। तारीख में ऐसे लोग हमेशा आते रहे हैं जो अवाम को ख्वाब दिखाते हैं, इनके जज्बात से खेलते हैं, इन्हें उम्मीद देते हैं, मगर आखिर में क्या होता है? क्या इमरान खान भी तारीख के इन्हीं किरदारों में शामिल हो चुके हैं? क्या वो भी एक ऐसा ही लीडर साबित होंगे जो अवाम को सब्ज बाग दिखाकर खुद किसी और रास्ते पर चल पड़े, या फिर वो वाकई एक ऐसा शख्स है जो तारीख का रुख मोड़ सकता है? क्या वो वाकई एक नई तारीख लिखने जा रहा है, या वो भी महर गुल, तैमूर और नादिर शाह जैसे हुक्मरानों की सफ में शामिल हो जाएगा जो इब्तदा में इस्लाहात के नाम पर आए लेकिन बाद में कुछ और ही निकले? ये सब सवालात तारीख के पन्नों पर हमेशा जिंदा रहेंगे और वक्त ही बताएगा कि इमरान खान का नाम किन अल्फाज में लिखा जाएगा। क्या वो अवामी लीडर था या वो भी महज तारीख का एक और किरदार बनकर रह जाएगा? यही सवाल सबके जहन में है कि क्या इमरान खान की सियासत का खात्मा हो चुका है या वो एक बार फिर नई कुव्वत के साथ उभरेगा? तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि एक शख्स को खत्म समझा गया मगर वो वापस आकर सब कुछ बदल देता है। क्या इमरान खान भी ऐसा कर सकेगा? ये जानने के लिए हमारी अगली किस्त का इंतजार करें, जहां हम इमरान खान की हालिया सियासत और इसके मुमकिन मुस्तकबिल पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।